बार बार दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे हंस वृंद बच्चों, आप भेद को समझो। आप धन्य हो। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो। आप महान हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आप सद्गुरु के भेद को, महत्व को नहीं जानते हो। सद्गुरु ही परमात्मा है। आप भेद को समझाओ। सार शब्द गुरु एक है, या में भेद न मान। भेद मान भवकूप पड़े, निर्भेदी निर्वाण। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दूध ही घी है, दूध ही दही है, दूध ही रबड़ी है, दूध ही छेना है, दूध ही जो है पनीर है, और दूध ही जो है खोआ है। बस वो जगह जगह में वो बदल जा रहा है। वैसे ही जो है सद्गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। अब उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं। जुक्ति भेद रत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं।
जुक्ति भेदरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपके घर में आता होगा दूध, या आपके घर में ही गाय का दूध होगा, भैंस का दूध होगा। आप दूध ले करके और सोचोगे इसमें से घी कैसे निकलेगा। तो जब आप सोचने लगोगे, विचार करने लगोगे, तो जो लोग इसको जानते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं दूध कैसे निकलता है वो भी नहीं देखे हैं। गांव में तो सब लोग जानते हैं, शहर में जो है दूध कैसे निकलता है ऐसे भी बच्चे हैं वो नहीं देखे, गाय ही नहीं देखे, फोटो में तो देखा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गौ जो है, गाय ही एक ऐसी जानवर है जो आपकी बात को बहुत जल्दी समझ जाती है। गाय ही एक ऐसी जानवर है जो आपकी बात को समझ जाती है। गाय जो है आपकी उस चीज को समझ जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। हम लोग जो है इस संसार में, पूरा संसार जो है स्वार्थी हो गया है। मनुष्य जो है मन की चाल में पड़ करके, ये माया का देश है, ये पूरा धरती से हम लोग सब मिटा दिए। आज के जो है, आप जो है 100 साल पहले जाइए, 60 साल पहले जाइए, 70 साल पहले जाइए, लगभग जो है हर गांव में, हर घर में जो है एक गाय होती थी। मुसलमान के घर में भी गाय होती थी। हमारा गांव तो मुसलमानों का है, हमारा गांव पूरा मुसलमानों का है, और जो है हर घर में गाय होती थी। मतलब आप 2 4 10 घर छोड़ दो, 100 घर है तो मतलब वो मुश्किल से जो है 20 घर ही मिला करके वो जो है 100 घर हो गया। आज 150 हो गया, 200 हो गया। 20 घर से, 30 घर से, 40 घर से आज 150, 200, 300 घर हो गया है। लेकिन हमारे ही गांव में जो है कम से कम जो है, ज्यादा नहीं तो जो है 50-60 गाय होती थी। जो है बीमारी भी कम होता था जो है। अब हम लोग बहुत जो है, अब क्या बोलूं मैं, तो दूध आप ले करके रखो, उसमें से कैसे जो है ना घी निकलेगा वही तो आपको जानना है। तो वैसे ही सदगुरु का चरण में ही जो है वही परमात्मा है। अब उसको बूझना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी, सदगुरु के चरण में जो है बैठना पड़ेगा। आप तो 5 मिनट बैठते नहीं हो, इधर भागते उधर, ऐसे नहीं चलेगा। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आपके घर में शादी होता है, ब्याह होता है, कोई कार परोज पड़ता है, हलवाई आ जाता है, वो बड़ा कड़ाहा में जो है दूध इकट्ठा करके आता है और उसको जलाते 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 जो है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा उसको जलाता है। जलाते 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 वो खोवा बना देता है, छेना बना देता है, पनीर बना देता है। आप तो सदगुरु के अंश हो। सामने वो बैठ करके 2 दिन पहले से मिठाई बनाना शुरू करता है और दूध इकट्ठा करके जो है, वो पहले तो ऐसे ही होता था। आप भेद को समझो। तो वैसे ही जो है
आपको गुरु के चरण में मन को जो है पकाते 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 पकाते, इसको जलाते 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 इसको जो है सूरत में बदल देता है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। मन को जो है गुरु चरण में जलाते 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 जलता नहीं है वो, उसी में रगड़ रगड़ करके जो है शुद्ध हो जाता है। वही जो है परमात्मा में बदल जाता है, वही आनंद देने लगता है। आप भेद को समझो जो है, जैसे दूध है 4 लीटर 5 लीटर, आप 10 लीटर दूध ले आओगे तो अपने हाथ से बनाओगे तो शुद्ध रहेगा वो। बाकी संसार में जो है किसी की आशा नहीं करना। ये संसार जो है चोरों का देश है, ये माया का देश है। ये माया सबको ठगती है। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। ठगनी ठगया देश है, सो गृहस्थ मम संत। जो जड़ माया तू झे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण उपाय। सद्गुरु शरण उपाय। तो गुरु का चरण में ही जो है मन को लगाते लगाते शुद्ध हो जाएगा। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। दूध को अग्नि पर पकाते 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 वह जो है रबड़ी बन जाएगा, खोआ बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा उसमें विधि है। वैसे ही गुरु का चरण में आपकी जो है सुर मन को रहते 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 वो सूरत में बदलता चला जाएगा। और सूरत का एक ही काम है, वह परमात्मा में जाकर के ढूंढ लाएगी। आप नहीं ढूंढ पाओगे परमात्मा को। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। मन तो बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मन का गति संसार में है। आप भेद नहीं समझ रहे। मन का गति संसार में है, आप भेद नहीं समझते। देखो, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह जब कुर्सी पर रहते हैं तभी प्रधानमंत्री हैं। माँ के पास चले जाते हैं तो बेटा हो जाते हैं। अब माता जी तो उनकी रही नहीं। आप भेद को समझो। प्रधानमंत्री तभी तक है जब वो उस कुर्सी पर बैठते हैं। सुबह चले जाते हैं ऑफिस में, सब अपना काम करके जो है और भाषण भी देने जाते हैं। भेद को समझो जो है। प्रधानमंत्री कब आए? जब वो कुर्सी पर बैठते हैं। और वही बेटा कब हो जाते हैं? जब माँ के पास होते हैं। भाई कब हो जाते हैं? जब भाई के पास होते हैं। तो जिसके पास रहते हैं वही हो जाते हैं। तो आपका सूरती जो है वो संसार में चली गई, तो संसार में पूरा अंधकार है। ये आपका काम यहाँ शादी करने, ब्याह करने, पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए नहीं आए हो। आपको मानव जन्म मिला है भक्ति करने के लिए। जन्म आया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। सांचिता पुण्य जावा होय जी। जन्म आया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा होय जी। संसाया भ्रम बहु जन्म मिटाई हो,
दीन बेमल उपदेश जी। तो आपको मानव जन्म किस काम के लिए मिला है? तो काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपका मन जो है गुरु चरण में जाता है तो वह सुरति में बदलने जाता है, और जब सुरति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, जितना देर तक मन वहाँ रखोगे उतना देर तक जागृत हो जाएगी। और जब बहुत कुछ काल तक रखते 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 फिर आप जग जाओगे, आपकी चेतना जो है शुद्ध हो जाएगी। तसुधाया शुद्ध दो मान ही है, सुधाया शुद्ध दो मान ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को जीतना बहुत जरूरी है। ये आपको अनेक जन्मों से पकड़ रखा है। यही मन जो है आज से नहीं पकड़ा है, अनंत जन्मों से आप इसी संसार में घूम रहे हो। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नहीं छूटी है भरमवा, मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे जैसे आप गुरु के चरण में समाते जाओगे, उसे स्पर्श करते रहोगे, देखते रहोगे, उसी में तो मन शुद्ध हो जाएगा। ये मन अभी आपको बहुत परेशान करता है, सबको परेशान किया है, स्वामी जी को भी परेशान किया है। तभी स्वामी जी कह रहे हैं, मन स्वरूप सही तान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मन ही आपको दुखित करता है। सीधे सीधे बुझ जाओ, दुख सुख जो है मन के ही कारण होता है। मन ना हो तो दुख ही नहीं है। मन को हटा दो, पूरा संसार आपका है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, तान मन सोधी चालो सावधान अपना। शोधना मतलब उसको शुद्ध कर देना, साफ सुथरा कर देना, विचार कर लेना। आप भेद नहीं बूझती, तान मान सोधी चालो सावधान अपना। तो आप भेद को बूझो। जो है ये मन जो है कहीं भी ये साफ नहीं होगा। मन जो है, इस मन को साफ करने का इस संसार में कोई दवाई नहीं है। मन को साफ करने के पास संतों के पास दवाई है।
आप वहां बैठोगे मन एकदम साफ हो जाएगा। आप दुनिया भर का दुख है, किसी संत के साथ बात करना, आपको 2 मिनट में आपको शुद्ध कर देगा वो। यही संतों की पहचान होती है। आपका दुख तुरंत दूर कर देगा। दुख आपका शरीर से नहीं है, दुख आपका मन के कारण है। आप स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी मन दूषित हो जाता है, मन दुखित हो जाता है। आपका पति ठीक है, बच्चे ठीक है, परिवार ठीक है, माता पिता ठीक है, सब ठीक है, बस मन जो है गलत चीजों को पकड़ करके आप खुद को जो है ना उलझाए रखता है। आसान है ताना शांति को, आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। तो मन का शांत कब होगा? जब ये गुरु के चरण में रहेगा, और कोई उपाय नहीं है। आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मन ही आपको इस शरीर में रखा है, मन ही आपको इस शरीर में कैद किया गया है, मन ने ही कैद करके रखा है। आप गुरु चरण में मन को लगाओ ना, आप सब बुझ जाओगे। इतना सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आता है। सदगुरु के हंस हो हंसनी हो नहीं बुझते हो। 100 साल की बात याद है आपको, बचपन में किसी ने एक थप्पड़ मारा, वो सब याद है। लेकिन सदगुरु उस समय से भी कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये सदगुरु आज का नहीं कहे हैं, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मेरे को लगता है जैसे धरती पैदा हुई थी तब से ये बात कहे जा रहे हैं। पहले संस्कृत में रहा होगा, अब जो है हिंदी में आ गया। आप वेद को समझो, महाभारत काल जो है सारा संस्कृत में होता था, उसको आपको हिंदी में बताया गया। भाषा बदलती रहती है, तो आपको सब बात याद है, बचपन से जो है ना सब याद है। आपने जो काम किया है सब याद है आपको। आप बैठ करके देखो, आपने क्या क्या काम किया है सब याद है। लेकिन ये नहीं याद हो रहा है कि गुरु के चरण में सारा चीज है। कबीर साहब बहुत पहले ही कह दिए, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। 3-4 साल से यही भजन गाई जा रही है और रोज ही गाई जाती है, फिर भी आपको याद नहीं रहता है, फिर भी आपको याद नहीं रहता है, फिर भी उलझ जाते हो, रोना शुरू कर देते हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग गवाहू
पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग सब एक ही है, स्त्री पुरुष नहीं है। ये तो संसार में बनाया हुआ है, ये लड़की है, ये लड़का है, इसको अलग रहना चाहिए, उसको अलग रहना चाहिए, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है। ये माया का देश में है। अब गुरु के चरण में तो सब लोग एक ही हो जा रहा है, वहां शरीर नहीं है। सीधे सीधे आबू जाओ। आपने पुरुष का शरीर मांगा तो आपको पुरुष मिला, आपने स्त्री का शरीर मांगा तो आपको स्त्री मिला। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान। आता माया पनी कर्म बसा, विविधा दे हनीरमार। आप बोलोगे कि आप कैसे कह दिया, मैंने यही मांगा था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तुम्हारा संकल्प तो हर पल बदल जाता है। आप कभी विचार किया, आज अपना कल से जो है, चाहे अभी से सत्संग खत्म होने के बाद से एक डायरी बना करके रखो और संकल्प बना करके रखो, आज हमने ये काम करना है। अपना संकल्प बनाओ और थोड़ी देर के बाद आप ही बदल जाओगे। अच्छा चलो इसको आज नहीं करेंगे, कल करें, ठीक है भाई कल करो, लेकिन आप संकल्प पे चेंज कर देते हो। सबसे बड़ी बात यही है, आप संकल्प ही बदल देते हो, हर पल बदल देते हो। तो जाकी सूरती लगी रहे जहावा, कहे कबीर पहू चाई बतावा। तो आपकी आस वासना जहां लगी रहती है वहीं आपको जाना पड़ता है। आप देखो, आदमी जो है जब शरीर का छूटेगा, ये शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। इस शरीर ने आपको कैद करके रखा है, ये शरीर ही आपको छोड़ देगी। जिसको डेली जो है इसमें हलवा डालो, पूड़ी डालो, खाने का बढ़िया बढ़िया चीज डालो, इसमें डेली आप डालते रहते हो, इसको बाहर से साबुन लगा करके धोते हो, अंदर का कैसे धोगे? तो अंदर का धोने के लिए गुरु का चरण में जाएगा। तो आप जो है क्या करते हो? तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की तारनियामी और था, गावे लबेद वा पुराना हो, गावे लबेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने बहुत पहले बता दिया कि दूर नहीं जाना। तो दूर काहे लिए जाते हो? दूर जाओगे तो गिर जाओगे। माँ जो है अपने बच्चे को समझाती है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, गिर जाओगे, हो जाओगे। और बच्चा मानता नहीं है, थोड़ी देर के बाद फिर गिर जाता है, भुला जाता है, फिर उसका हाथ पाँव में चोट लग जाता है। फिर माँ आकर के समझाती है, आपको बोला था ना इधर नहीं जाना, तो काहे गए? तो अब दुख भोगना पड़ेगा, अब दवाई लगाना पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सदगुरु आपको बता रहा है कि दूर नहीं जाना, काहे लिए जाते हो?
दूर जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। इसीलिए भजन जो है रोज ही गाई जाती है, रोज ही समझाई जाती है, क्योंकि आप समझते नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भजन भी आपको याद होने चाहिए। तो मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीर यौलिया। पंडिता मूला पीर यौलिया, ई सब बारम भुलाना हो। ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। इतना प्यार से जो है कबीर साहब ने आपके लिए भजन बनाया और बता रहे हैं दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना। आप बच्चा को तो मार देते हो कि क्यों गए क्यों गए, अभी आपके मन को कौन मारेगा? तो सदगुरु मार देता है। सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई। मारत ही हरि बानी, पीर भारी भई। निस दिन सा ले घाव, नींद नहीं आवई। पिया मिलन की चाह, नैहर भावी नहीं। चढ़ गई गगन अटारी, सदीपक बारी के। होई गईले पिया जिस भेट, सुतल मन हारी के। चढ़ गईल गगन अटारी, सदीपक बारी के। होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी की। तो सदगुरु जो है जब आप परेशान हो जाते हो एकदम, तो मन नहीं मानता है, तो सदगुरु तीर चला देता है। सदगुरु के पास शब्द का बाण होता है। शब्द बाण जिस दिन लग जाएगा आपको एकदम से फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। मन जो है आपका नहीं मानता है, आप सदगुरु से प्रार्थना करते ही ऐसा शब्द मारेगा, शब्द बाण लगते ही एकदम मूर्छित हो जाएगा और सीधा पैर के नीचे उसको नींद ही नहीं आएगी। स्वामी जी का आप भजन नहीं सुने हो, स्वर वेद का दोहा नहीं पढ़े हो, उसमें चेहुकी बैठाड़ा, निस दिन निदान आवई। एकदम स्वामी जी लिख रहे हैं। तो जब ऐसा बाण लग जाएगा एकदम आपका सब सही हो जाएगा जो है। तो आप धीरे धीरे बूझ जाओ, सदगुरु का बाण खाना जरूरी है। शब्द का बाण लग जाएगा तो सब मामला फिट हो जाएगा, और ऐसा लग जाएगा कि फिर सुधि नहीं रहेगी, फिर भुला जाएगा। न माता पिता भाई बहन जो है सब बोलेंगे पागल हो गया ये। तो ऐसा काम मत करो। सदगुरु जो है बाण चला देता है, शब्द बाण है वो लगते ही बच नहीं पाओगे। सीधा गुरु के चरण में ही समाओगे, तभी आपको शांति मिलेगी।
तो ऐसा काम मत करो। संसार का भी मजा लेते रहो, प्रकृति का भी, और गुरु के चरण में भी रहो, नहीं तो ये सब छूट जाएगा, फिर पिया का सुख नहीं मिलेगा। आपका पति होगा, बच्चे होंगे, सब ये दुश्मन नजर आएंगी। तो ऐसा मत काम करो। आप धीरे 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 गुरु के चरण में रहा करो। नहीं रहोगे तो क्या होगा? तो फिर दुख सुख होगा संसार में। संसार में दुख ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी भी कह रहे हैं, कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, गुरु नानक देव ने भी यही कहा, सभी संत महात्मा यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आपको समझ में नहीं आ रहा है? कैसे सद्गुरु के अंश हो, कैसे तुम्हारी चेतना गुरु चरण से हटा देते हो? आप असली पतिव्रता नहीं हो, जो नकली हो आप। जो है आपका पति जो है सद्गुरु है, आपका सुरति का पति जो है सद्गुरु है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, आपका शरीर का नहीं है, कहीं आप उल्टा नहीं फंस जाना। आपका जो जड़ शरीर है उसका पति आपका जड़ जो है जड़ है, और सुरति का पति जो है सद्गुरु है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। तो आप जो है सुरति जो है गुरु चरण से दूसरे जगह कैसे रख सकते हो? एकदम असली वाला पक्का जो है पतिव्रता बनो। जो है ये संसार को जड़ से जो है पति को पकड़ करके रखो, हाथ से जो है पति को पकड़ करके रखो, और सूरत से जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। दो ही तो काम है आपका। हाथ से अपना पति पत्नी को पकड़ करके रखो, कहीं जाने नहीं देना, और सूरत से जो है गुरु चरण को जो है पकड़ करके रखो, बस आपका काम हो जाएगा। तो मन कहीं दूर। देखो भाई, हम एकदम खोल खोल करके बताते हैं। जो है जितना मुझे मालूम है उतना बता दूंगा मैं, बस सदगुरु से मिलना चाहिए। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लबीदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवाहू, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर उलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमला, गुरु दरिया व सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको कहीं जाना नहीं है, गुरु का चरण भी आपके ही शरीर में ही है। देखो, आप भेद नहीं बूझ रहे। गुरु का चरण तो आप वहां स्वामी जी को याद कर रहे हो, स्वामी जी विभू हो गए हैं, हर जगह मिल जाएंगे। आपका शरीर में ही है, कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि विभू हो जाए तो हर जगह मिलेगा। आपको ढूंढने से आपको घर में मिलोगे, कहाँ हो। लेकिन सदगुरु जो है विभू हो जाता है। काल देखो कौन कौन विभू है, काल विभू है, हर जगह ये एकदम तैयार है। जहां भी जाओगे आपकी सांस की गति को गिनती कर रहा है वो। जहां जो है आपकी पूरा होएगा तुरंत चला देगा। यह जामती ना लोका का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे अत्र संजोई हंसा, हंस मिले हूँ सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा, हंस मिले हूँ सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। तो देखो, परमात्मा विभू है, हर जगह मिलेगा। काल भी जो है विभू है, और प्रकृति भी विभू है। आप भेद को समझो, सदगुरु भी विभू है, काल भी विभू है, परमात्मा भी विभू है, अक्षर मंडल ये भी जो है नी अक्षर भी यह भी विभू है, प्रकृति भी विभू है। केवल जीव है जो एक देशीय वस्तु है, जो छह नित्य अनादि पदार्थ है, छह पदार्थ जो नित्य बताए गए हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है। देखो, एक तो आपका जो है ईश्वर है, परमात्मा है, उसी को नी अक्षर कहा जाता है। और दूसरा प्रकृति है, प्रकृति भी विभू है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी धरती है, वहाँ भी धरती है, वहाँ भी गेहूं चावल सब पैदा होता है, यहाँ भी पैदा होता है। थोड़ा थोड़ा सा भेद में अंतर है। आप मेन चीज पर आओ तो काल भी विभू है। आप कहीं भी जाओगे वो गिनती कर रहा है, तुरंत जैसे ही पूर्ण होगा सांस की गति जो है वो तुरंत तीर चला देगा। तो यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा, हंस मिली हूँ सुख होई।
कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई लै बैठारो, अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अमर लोक कहाँ है? अमर लोक कहाँ है? कोई नहीं बता पाएगा। पूरे संसार में कोई नहीं बता पाएगा अमर लोक कहाँ है। और विहंगम योग वाला 1 मिनट में बता देगा। सदगुरु के हंस हंसनी जो है 1 मिनट में बता देगा। और सब जानता है अमर लोक कहाँ है? गुरु का चरण में। आपका घर कहाँ है? गुरु का चरण में। पूरा ये संसार धरती वगैरह सब खत्म होगी, कहाँ जाएगी? गुरु के चरण में। आपको समझ में नहीं आता है? कबीर साहब ने कह दिया, सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी, हंसा यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप काहे नहीं समझ जाते हो? देखो, आपका मन है, उसको कोई मार पाएगा नहीं। शरीर को मार डालेगा, काट डालेगा, मन इसमें से निकलना पड़ेगा। आपको शरीर में कैद किया गया है। आप शरीर से निकल जाते हो, आप निकलते नहीं हो, काल निकाल करके ले जाता है। काल निकाल करके ले जाता है, फिर शरीर को इसको काट डालो, कुछ भी करो, न छटपटाता है, न रोता है, न चिल्लाता है। जब ये शरीर जो है इसके अंदर चेतना निकल जाती है तो इसको आप जला देते हो। ऐसे शरीर को जलाओगे तो चिल्लाएगा और लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कूद कर भागेगा क्योंकि उसमें चेतना है। और जब चेतना बाहर निकल जाती है तो ये मट्टी हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो आप भेद को समझ जाओ, मन को कोई मार नहीं पाएगा। मन माया बरे ती नहीं, मारे मारे जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को बुझ जाओ। मन को आग में डाल दो, जलता नहीं है। सूरज को देख दो, जब मन को सूरज के जो है पास पहुंचा दो, जलता नहीं है। मन को पूरा पृथ्वी के अंदर पहुंचा दो, पहुंच जाता है ये। तो ये जब ये संसार में काम करता है, जब ये संसार में काम करता है तो मन कहा जाता है। और जैसे ही गुरु चरण में ये चल देता है तो वही आत्मा हो जाता है, वही सुरति हो जाती है। तो साप्ता सुरति जाड़ा देशमी, अष्टमाया शरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तो वही सदगुरु आपको पहुंचा देता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप इस समय किसी की जो है
आप इस समय किसी की बेटी होगी, किसी के बेटा होगा, दो ही चीज हो सकता है। तो यदि आपको आपके माँ के पास पहुंचा दिया जाए तो आप माँ बेटे की तरह से आप रहोगे या माँ बेटी की तरह से रहोगे, ये जो तुरंत बदल जाएगा। अभी आपको जो है आपके बहन के पास पहुंचा दिया जाए तो वहां तुरंत बदल जाओगे। आपका बहन का जो है भाई बहन की तरह से रहोगे या बहन बहन की तरह से रहोगे। और वहां से आपको हटा करके आपके बेटे के पास रख दिया जाए, तुरंत आप बदल जाओगे। आपका भाव जो माँ बेटी की तरह से रहेगा, माँ बेटी की तरह से रहेगा, आप बदल जाते हो। ऐसी ही जो है आपकी चेतना को जो है गुरु का चरण में लगाते ही सब खत्म हो जाएगा। अभी आपको जो है पति के पास रख दिया जाए, पति जो है पत्नी के पास रख दिया जाए तो वहाँ भाव तुरंत आप बदल जाते हो। ऐसी ही जो आपकी चेतना इस संसार में आ गई है, इसको सदगुरु जो है वहाँ पहुँचा देता है। कहाँ? वो गुरु के चरण में पहुँचा देता है, आपको बोध करा देता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ लटी गगन मुख जाई। सुमिरा नसी सब दुख गई, सुमिरा नसी सुख हो। अभी आप जो है आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, आपका माता पिता का घर है, आपका पति का घर है, अलग अलग है। आप जैसे ही आप अपने माता के घर से अब बाहर जाओगे तो वहाँ की बहू हो जाते हो, वहाँ की पत्नी हो जाते हो, और जैसे माँ के घर में आ जाते हो तो वहाँ की बेटी हो जाते हो। ऐसी ही आपकी चेतना संसार में है, तो उसको सदगुरु जो है वहाँ पहुँचा देता है। कहाँ पहुँचा देता है? तो जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो पवन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा,
जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। जोगी जांगा नहीं मुनि दुरवसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। जोगी जांगा नहीं मुनि दुरवसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। साहेब कबीर ले अइले संदेशावा, आदि आयंत नहीं काल कलिसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, यहाँ आप जो बैठे हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी की सखी हो, सहेली हो, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर जाना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर आपके भाई बंधु माता पिता ऐसे बदलते रहते हैं। लेकिन आपका जो चेतन पिया है वो कभी नहीं बदलता है, वैसे ही है, आज भी है, जुगों जुगों से है, उसी के पास तो पहुँचना है। तो उसको सदगुरु पहुँचाता है, आपको एक बार पहुँचा देगा, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। संसार में आने से दुख सुख है, जन्म मृत्यु है, यहाँ बचपन है, बुढ़ापा है, वहाँ बुढ़ापा नहीं होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता, चेतना अजर अमर है, बूढ़ा नहीं होती वो। तो जब आपको जो है, जैसे ही आपको अपने बेटे के साथ रखने से आपका तुरंत भाव सब बदल जाता है, और वही आपके सखी सहेली मित्र दोस्त आ जाते हैं तो वहाँ तुरंत बदल जाते हो, कहना नहीं पड़ता है। आपका बचपन का सहेली मिल जाए, मित्र मिल जाए, एकदम दूसरे में एकदम भुला जाओगे, और जैसे ही वहाँ से हटे आपका बेटी आ जाए तुरंत भाव बदल जाएगा। आपका जो है, आपका नाती पोते सब आ जाते हैं, वहाँ भाव बदल जाता है, आप दादा दादी नाना नानी बन जाते हो, वहाँ रखते ही भाव बदल जाता है। वैसे ही जो है आपको सदगुरु जो है चेतन पिया संग रखते ही सब बदल जाता है, वहाँ शरीर ही नहीं है। आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद बूझ जाओ। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना पुराण सुमिरन सोय। ऐसे ही सदगुरु जो है आपको वहां पहुंचा देता है जहां से आप आए हो, और आप नहीं पहुंचते हो तो सदगुरु कहता है चलो भाई, चलो 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 चलो, काहे लिए यहाँ बैठे हो? तो हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण। रात दिवस रवि शिवाह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा,
जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशि मह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशि मह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। अमिय बोधता हवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। अमिय बोधता हवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदो, ये भजन गाते ही जो भेदी संत है सीधा पहुंच जाते हैं वहाँ। बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना घर देखा हुआ है। भजन सुनते ही शब्द की धार पर पहुंच जाता है वो। तो आप झूठे ही परेशान हो इस संसार में। इस संसार में कुछ है नहीं, आपका काम का चीज कोई नहीं है। आपका काम का चीज चेतन देश में है, और चेतन देश गुरु का चरण है। आपको कोई कितना भी घुमाए फिराए, इधर अमर लोग फलाने लोग, कहीं नहीं है। सब गुरु का चरण है। एकदम खूंटा गठिया करके बांध लो। कोई आपको प्रश्न करता है ये कहाँ मिलेगा? गुरु के चरण में। पति सुंदर पति कहाँ मिलेगा? गुरु के चरण में। सब वहीं से मिल जाएंगे। सारा की डोर एक ही जगह है, उसी को नाम कहा जाता है, उसी को सत नाम कहा जाता है। तो गुरु के चरण को पकड़ लो। यहाँ तो स्वामी जी इतना बढ़िया बता दिए हैं, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। देखो, आपको सदगुरु को आपका शरीर से कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर को सदगुरु प्रेम नहीं करता है। आपकी चेतना को मतलब है। जैसी आप ही तो सर्व बनते हो, आप ही सर्व बनते हो। आप ही मेढक का शरीर धारण करते हो, आप ही बिच्छू का शरीर धारण करते हो, आप ही छिपकली का शरीर धारण करते हो, आप ही कुत्ता का शरीर धारण करते हो, आप ही कुतिया का शरीर धारण करते हो। अब आप बोलोगे ये ऐसे कैसे हो गया? तो जब आप जो है शरीर छोड़ रहे थे, उस समय चेतना आपकी जहाँ लगी थी वहीं पहुँच गए। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास।
तो आप इस संसार में आओगे तो यहाँ दुख ही दुख है, सब बता दिया। तान धारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहतहु, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप इस धरती पर देख लो, सब जीव परेशान है। कुत्ता बिल्ली जो है, शेर बाघ हिरन चीता भालू मुर्गा मुर्गी सांप बिच्छू, आप देखा नहीं, सब परेशान है। हम तो जंगल में रहते हैं, रोज ही सांप को हम देखते रहते हैं। गाड़ी में जाओ वो सब दिखाई देता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको गुरु का चरण ही है, सब कुछ है। गुरु का चरण में सब मिल जाएगा। तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, उसको सूरज से पकड़ना है। हंसा हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। तो वह सारा जो है गुरु का चरण में है। ये आप कहीं भी जाओगे नहीं मिलेगा, तो गुरु के चरण में रहा करो। सूरज से रहना है, संसार में शरीर से रहो और गुरु का चरण में सूरज से रहा करो। तो काम कोई करते नहीं, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, अप्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे का समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप धीरे धीरे बुझते 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 बुझ जाओ, इसी जन्म में बुझ जाओ। क्योंकि इस जन्म में 24 घंटा सत्संग मिल रहा है, यूट्यूब पर मिल रहा है, सुबह भी मिल रहा है, दोपहर 24 घंटे सत्संग हो रहा है। और जो भेदी है वो पी रहे हैं, और जो अनभेदी है वह जो भरम रहे हैं। तो सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कोई पियता मरहमी यार, अभी हरसा बुंद झरी। अमृत वर्षा हो रही है, जो भेदी होए वो भर भर पी रहा है, और जो अनभेदी वो भरम रहा है, घूम रहा है इधर उधर जो है। आप तो सदगुरु के अंश हो, गुरु चरण में सुरति को लगा करके रखो, संभार करके रखो। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सुरति को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हंसा चल चल